गुर्दे 1 महीना हो गया है, मेरे गुर्दे काम करना छोड़ गए थे। ये मेरी वालदा है, लेफ़्ट साइड पूरी जो है सुन्न हो गई थी। डॉक्टर्स कहते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी में ना 40,000 रुपये का टीका लगेगा। ये आज हमारा हाल देख लें तो आज हम मौत के मुंह में होते। इन झूठे कज़ाब इनकी बातों में ना आए। मेरा नाम ज़मीर है और मैं इस्लामाबाद चकशज़ाद से हूँ। चकशज़ाद इस्लामाबाद से आए, किस सिलसिले में आए थे? मेरे गुर्दे 1 महीना हो गया है, मेरे गुर्दे काम करना छोड़ गए थे और मैंने सरकार से लाइव दम करवाया 2 दफ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केराटीन पहले 12.3 था और अब अल्हम्दुलिल्लाह 1.2 पे आ गया। तो आपने किस तरह दम करवाया था? यहाँ पे आके दम करवाया था या फ़ोन पे करवाया था, कैसे करवाया था? मैंने फ़ोन पे लाइव दम करवाया था। और आपकी भाई ये आपकी क्या लगता है? ये मेरे कज़न है, मेरी फूफो के बेटे हैं। इनको हॉस्पिटल में ही लेके जाता रहूँ। इनको कितना अर्सा पहले लेके गए थे? इनको तकरीबन 1 मंथ पहले हम लेके गए थे और ये आपकी क्या लगती है? ये मेरी वालदा हैं। ये आपकी वालदा हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वालदा को कितने अरसे पहले तकलीफ हुई है? वालदा को भी इसके साथ साथ ही हुई है, एक साथ। इनको क्या तकलीफ थी? इनको इनकी जो है ना लेफ़्ट साइड पूरी जो है सुन्न हो गई थी और राइट साइड भी। पहले राइट साइड हुई है, फिर अब लेफ़्ट साइड। हमने टेस्ट वगैरह करवाए, टेस्टों में नब्ज़ बंद थी और बाकी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, सब क्लियर आया था। तो इनको फिर डॉक्टर्स के पास गए थे तो उन्होंने क्या कहा? डॉक्टर्स कहते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी में ना टीका लगेगा, उसके बाद ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर्स ने ऐसा कहा था। तो जो टीका लगेगा वो कितने का लगेगा ये बताइए? वो 40,000 रुपये का टीका था। 40,000 रुपये का टीका। क्या ये इस तरह घर में खड़ी हो सकती थी? जी, मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं खड़ी हो सकती थी। थोड़ी देर खड़ी होती, फिर थक जाती, फिर बैठ जाती। ज़्यादा टाइम नहीं खड़ी हो सकती। अच्छा खाला जी, आप कितनी देर से खड़ी हुई हैं अभी ये बताएं? आधे घंटे से। आधे घंटे से। और आपको एक ही दम हुआ है माशाल्लाह से, आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हूँ अब। शुगर के बाद वो डॉक्टर्स ये कहते हैं शुगर की वजह से ये ना पूरी साइड सुन्न हो जाती है। जब तक इंजेक्शन नहीं लगता तब तक नहीं ठीक हो सकती है। पूरी दुनिया में जो कज़ाब को के बेटे को देखते हैं और उसकी बातों में आ जाते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो खुद ठीक नहीं है। वो बहुत गलत बात करता है सरकार के बारे में। सरकार के बारे में इतनी गलत बात हम लोग तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। अच्छा भाई, आप ये बताइए, अगर उस कज़ाब के बेटे की बातों में जो लोग आ जाते हैं उनको क्या पैगाम आप देंगे? उनको मैं यही पैगाम दूंगा कि ऐसे बगैरतों की बातों में ना आए। ये आज हमारा हाल देख लें। अगर हम यहाँ पे ना आते दरबार पे या हम दम ना करवाते तो आज हम मौत के मुंह में होते। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 लाइव दम करवाए हैं। उसके बाद मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी टांगों पे खड़ा हो सकता हूँ। पहले ना मैं चल सकता था, सिर्फ चरपाई पे लेट सकता था। तो मैं लोगों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि लोगों इन झूठे कज़ाब इनकी बातों में ना आए। भाई आप पढ़े लिखे आदमी हैं माशाल्लाह लगते हैं। ये बताइए कि अगर उनकी बातों में जो लोग आ जाते हैं तो वो तो जाके पैसे किधर भरते हैं फिर? वो जादूगरों के पास जाते हैं और उनको पैसे भरते हैं, वहाँ पे जाके अपना इलाज करवाते हैं। ये डॉक्टर्स के पास ज़्यादातर जाएंगे। जो लोग यहाँ से ठीक होते रहे हैं वो जब बीमार होंगे यहाँ पे नहीं आएंगे तो फिर डॉक्टर्स के पास जाएंगे। डॉक्टर्स उनको, हम छोटे से मसले के लिए गए थे, 40,000 रुपये का एक इंजेक्शन उन्होंने बता दिया, जो हम लोग अफोर्ड तो नहीं कर सकते। हर गरीब बंदा अफोर्ड तो नहीं कर सकता। क्या यहाँ पे खतीब सरकार ने आपको कुछ कहा है कि आपको पैसे दें या किसी खादिम ने कुछ मांगा हो आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि सरकार ने मुझे गले लगा के मिला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे तरीके से मुझे मिले हैं। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।